पार्ट 14 की शुरुआत होती है जहाँ पर हेन फिर से अपना चेकअप करवाने आती है। यूरोप में जिस मेडिकल सेंटर ने हेन को ठीक करने का दावा किया था वो लैब जर्मनी में था। तो डॉक्टर बताते हैं जो उन्होंने तुम्हारा रिपोर्ट भेजा उस हिसाब से वो तुम पर एक कैंसर ट्रीटमेंट यूज करने वाले हैं जिससे वो तुम्हारे ब्लड से इम्यून सेल्स को पार्टी सेल्स में ट्रांसफर करेंगे जो कि ट्यूमर सेल्स को हटाने के काम आते हैं। ये ल्यूकेमिया के पेशेंट को ठीक करने के लिए ही हुआ है, ब्रेन ट्यूमर का ठीक करने के लिए अभी तक इसका यूज नहीं हुआ है। तब हेन बोलते हैं मुझे तो उन लोगों ने बताया था कि मेरे बचने के चांस 50% से भी ज्यादा है। अब डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट का ये ट्रीटमेंट करने से सुधार तो आया है लेकिन कंप्लीट ठीक करने का दावा वो लोग कर रहे हैं लेकिन ये सच नहीं है। ये सब बातें सुन के हेन को थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन वो बोलते हैं मैं जीऊंगी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से मेरी इलाज ढूंढना पड़े, मैं ढूंढूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। इसे बोलकर वो जाने ही लगती है। तभी वो उस आदमी को देखता है जिसका बेटा इंक्यूबेटर में था। हेन उस आदमी से बच्चे का हालचाल पूछती है। तब आदमी बोलता है कि बच्चा इंक्यूबेटर से बाहर आ चुका, वो आईसीयू में है। हेन उस आदमी का फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए हेन के लिए और डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ्स के लिए ग्रीन जूस का ऑर्डर देती है। वो बंदा हेन को दिल से थैंक यू बोलता है और बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सू चॉल डैड को रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए युंगसुक मान गया था। इस बात पे तो ह्युनवो बहुत हैरान होता है। ग्रैंडपा और डैड दोनों ह्युनवो से पूछते हैं क्या ये प्रोजेक्ट करना ठीक होगा। तब ह्युनवो बोलता है पहले हमें साइट विजिबिलिटी चेक करना होगा और गवर्नमेंट का लाइसेंस भी चाहिए होगा वरना बाद में बहुत परेशानी हो सकती है। तब सुचौल बोलता है लाइसेंस के लिए हमारा मिनिस्टर बैठा हुआ है, आखिर हमारे ही पैसों से तो वो मिनिस्टर बना है इसलिए हमें तो लाइसेंस मिल ही जाएगी। लेकिन डैड बोलते हैं मिनिस्टर के भरोसे में हम नहीं बैठ सकते, मिनिस्टर लोग पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसलिए वो रिस्की हो जाएगा। सब सुनकर दादाजी भी प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए कहते हैं और अभी के लिए प्रोजेक्ट को होल्ड में रख देते हैं। इसे सुनकर सुचौल को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं ह्युनवो को हंटिंग ग्राउंड का केयरटेकर फोन करता है और बोलता है कि उस दिन गैस डिलीवरी आया था, उसके कार से मुझे ये डैश कैम मिला है लेकिन जिस दिन जंगली सुअर वाला इंसिडेंट हुआ था उसका फुटेज मिट गया है इस डैश कैम से क्योंकि डैश कैम का मेमोरी कार्ड सिर्फ 8 GB का था। ह्युनवो उसे भेजने के लिए कहता है और ह्युनवो एक कैफे शॉप पे पुरानी फोटोज को रिकवर करने के लिए देता है। उधर सियोली ग्रैंडपा के लिए खाना डिसाइड कर रही थी लेकिन बॉम्जा ने भी एक शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया था। तो उन दोनों में बहस होने लगती है चेयरमैन को किसका खाना दिया जाए और कौन सा खाना दिया जाए। बॉम्जा आकर सियोली को हुक्म देती है जो खाना डैड को खिलाती हो वो पहले तुम्हें खाना पड़ेगा, चेक करने के लिए कि कुछ मिला है तो नहीं उस पे। इसके बाद ये सब सुनकर सियोली बाकी सबको बाहर निकाल देती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। एक भारी चीज उठाकर किचन के कैमरे को तोड़ देती है और बॉम्जा का हाथ मरोड़ कर उसकी धुलाई कर देती है और एक बड़ा सा पंच उसके पेट पे मारती है और बॉम्जा को वार्निंग देती है कि अगली बार मुझसे पंगा मत लेना नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। बॉम्जा जब ये बात डैड के सामने बताने चाहती है लेकिन डैड को तो उसके बात पे बिलीव ही नहीं होता। तो उससे कहते हैं शायद तुम्ही ने सियोली को मारा होगा। सियोली मान भी लेती है कि मैंने ही उसको मारा है ऐसा बोलती है लेकिन चेयरमैन ये बिलीव नहीं करते। बॉम्जा को तो बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि पिछले 20 सालों से सियोली ने ग्रैंडपा की ऐसी विश्वास जीती है कि वो अभी उसकी गलती को भी नहीं मान रहे हैं। पता चल रहा है कि सियोली एक बुरी मकसद से ही इस घर पे आई है। दूसरी तरफ बॉम्जा एक डिटेक्टिव को सियोली की पूरी डिटेल्स निकालने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हेन को युंगसुक का फोन आता है और हर्षाना ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करने के लिए बुलाता है। वो मीटिंग के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे फिर से इल्यूजन होता है। वो फील करती है कि वो बर्फ पर चल रही है और चारों तरफ उसके स्नोफॉल हो रही है। हेन को फिर से कुछ समझ में नहीं आता और वो बहुत डर जाती है। डर के मारे वो कांपने लगती है और आगे बढ़ते ही है कि तभी वो गिरने लगती है और इस बार ह्युनवो ही युंगसुक आके उसे बचा लेती है। हेन को इतना घबराया हुआ देखकर युंगसुक उससे पूछते है क्या तुम ठीक हो, लेकिन हेन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों लिफ्ट के लिए जाते हैं और लिफ्ट से ह्युनवो बाहर आता है। ह्युनवो हेन को देखकर ही समझ जाता है कि हेन की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो पूछना चाहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन हेन बोलती है मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोलकर वो युंगसुक के साथ लिफ्ट में चली जाती है। पहले तो वो लिफ्ट में युंगसुक का हाथ हटाती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन युंगसुक को तो कुछ शक होता है। वो समझ लेता है कि हेन ठीक नहीं है। हेन बड़ी ही कॉन्फिडेंस से और स्माइल करके अपनी प्रेजेंटेशन देती है और ऐसा फील भी नहीं कराती कि वो बीमार है। उसके बाद युंगसुक आके बटलर से पूछता है कि हेन का कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है क्या। तब बटलर बोलते हैं इतने सालों में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तब युंगसुक उसे हेन का मेडिकल रिपोर्ट चेक करने के लिए बोलता है और वो मेडिकल चेकअप ज्यादातर कहाँ कराती है ये भी पता करने के लिए बोलता है। हेन फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें
जर्मनी जाने का प्लान तुम्हें पोस्टपोन करना होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए तुम्हारे ब्लड के इम्यून सिस्टम को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जर्मनी के डॉक्टर तुम्हारी व्हाइट ब्लड सेल्स का रिपोर्ट देखकर सर्जरी करने के लिए मना कर देंगे। इस पे हेन कहती है कि आप चाहते हैं मैं हार मान लूं? डॉक्टर कहते हैं हार नहीं मानना है, तुम बस वेट करो, तुम्हारी जब व्हाइट ब्लड सेल्स ठीक हो जाएंगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तब तुम ट्रीटमेंट के लिए चले जाना। हेन बोलते हैं मैं वेट करूं, वक्त ही तो मेरे पास नहीं है। ऐसे बोलकर वो गुस्से में चली जाती है, लेकिन डॉक्टर पीछे पीछे जाता है और उसे समझाते हैं। लेकिन हेन बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता, अगर दर्द होता इस ट्यूमर के बारे में पहले ही पता चल जाता। ऐसे बोलकर वो जाने ही लगती है कि तभी वो पीछे देखती है कि बोमजा खड़ी हुई है। बोमजा हेन की सभी बात सुन लेती है और बहुत शॉक में चली जाती है क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं था। हेन आन बोमजा को सभी बात बोल देती है। ट्यूमर की बात सुनकर आन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बोमजा हेन को चेयरअप करने के लिए अपने फ्रेंड मियोंग के बारे में बोलती है, जिसके 5 साल पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ था, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम टेंशन मत लो और हमारे पास इतने पैसे हैं, तुम तो ठीक ही जाओगे, हम तो इलाज कर ही लेंगे तुम्हारा। हेन बोलती है मुझे इलाज का टेंशन नहीं है, मुझे तो ये टेंशन है आप किसी को ये बात बता ना दो। तो बोमजा प्रॉमिस करती है ये बात किसी को नहीं बताएगी और हेन से पूछती है क्या ये बात युनवो को भी पता नहीं है? तब हेन बोलती है युनवो को पता है और मेरा इलाज जर्मन में हो सकता है, इसलिए आप ये बात किसी को मत बताना, मैं कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। बोमजा हेन को गले लगाती है और बोलती है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, फिर भी ये बात सुन के तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी, इसलिए परेशान मत होना। हेन को बाय करने के बाद बोमजा अपनी फ्रेंड मियोंग जिसके ब्रेन ट्यूमर थे उसको कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, तो वो दूसरे को कॉल करती है जिससे वो मियोंग के बारे में पूछती है। तब पता लगता है कि मियोंग तो मर चुकी है, जिसे सुनकर बोमजा बहुत हर्ट होती है और हेन के बारे में सोचकर रोने लगती है। क्या हेन भी मियोंग की तरह मर जाएगी? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।